ज्ञानवापी का तहखाना खुल गया है। नंदी महाराज की प्रतीक्षा खत्म हो गई है। 31 साल से तहखाने में बंद देवी देवताओं के विग्रह की पूजा शुरू हो गई है। एक बार फिर तहखाने में घंटियों की आवाज गूंज रही है। खंबे में विराजमान स्वास्तिक, शंख, कमल निशान प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। पुजारी शंखनाद कर रहे हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि वक्त अब दूर नहीं जब हिंदू श्रद्धालु यहां आदि विश्वेश्वर की पूजा कर पाएंगे। जय श्री राम। काशी में पीएम मोदी और योगी का गुणगान हो रहा है। लोग सीएम योगी की तारीफ करते नहीं थक रहे। ये योगी आदित्यनाथ का ही फैसला था। बिना शोर शराबा, बिना विवाद, रात में ही ज्ञानवापी तहखाने के अंदर पूजा शुरू हो गई। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई तनाव। सीएम योगी जो कमिटमेंट कर लेते हैं उसे पूरा करके रहते हैं। ज्ञानवापी पर सीएम योगी के कमिटमेंट को जानना है तो उन्हें सुनना भी जरूरी है। त्रिशूल कैसे वहां बने हुए, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। ना ये योगी का फैसला है, ना मोदी का। ये फैसला अदालत का है। ज्ञानवापी के अंदर रखे हिंदू देवी देवताओं के विग्रह और दीवारों पर बनी कलाकृतियां चीख चीख कर कह रही हैं कि 1991 से पहले भी हिंदुओं की यहाँ श्रद्धा थी, लोग यहाँ पूजा करते थे। 31 साल के लंबे इंतजार के बाद जिला अदालत ने जैसे ही अपना फैसला सुनाया, मुस्लिम पक्षकारों के बीच सन्नाटा छा गया। वो कुछ समझ पाते या फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटा पाते, उससे पहले ही जिला प्रशासन की टीम ने ज्ञानवापी के तहखाने तक जाने का रास्ता साफ कर दिया। प्रशासन के इस कदम से साफ हो जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 7 दिन के काम को कैसे 7 घंटे में अंजाम तक पहुंचा दिया। त्रिशूल कैसे वहां बने हुए, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। ज्ञानवापी पर सीएम योगी की यह सिर्फ आस्था भर नहीं बल्कि अटूट विश्वास है। उन्हें विवादित परिसर का इतिहास पता है। ज्ञानवापी पर बोले गए एक एक शब्द में आत्मविश्वास की झलक है। योगी के सामने कानून का फैसला भी साक्षात है। शायद यही वजह है कि हाईकोर्ट ने अपनी शुरुआती सुनवाई में व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक लगाने पर इनकार कर दिया। साथ ही ज्ञानवापी में सीएम योगी की व्यवस्था पर भी अपनी मुहर लगाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को ज्ञानवापी तहखाने वाली जगह को संरक्षित करने को भी कहा है। किसी काम के प्रति कमिटमेंट और उनका लिया जाने वाला हर एक्शन सीएम योगी को अलग पहचान देता है। ज्ञानवापी के व्यास जी वाले तहखाने मामले में फैसला आने के साथ ही वाराणसी प्रशासन एक्शन में आ गया। सीएम योगी ने अपनी पुलिस को एक्शन मोड में रहने को कहा। जुमे की नमाज के बाद माहौल खराब न हो, इसके लिए पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। सीएम योगी के निर्देश में LIU भी अलर्ट दिख रही है। ये योगी का प्रदेश है जहां किसी को माहौल खराब करने की इजाजत नहीं। जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए आजाद है। ये सीएम योगी की स्वयं का ही नतीजा है, जिस कारण असामाजिक तत्व यहाँ थर-थर कांपते हैं। पुलिस और कानून के डर से अपने घरों से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते। योगी का संकल्प, मंदिर बना भव्य और दिव्य। देश में एक ही चर्चा योगी जी ने कर दिखाया। अयोध्या की नव्यता, रामलला धाम की दिव्यता, मंदिर की भव्यता हैरान और दंग कर देने वाली है। और ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी की बदौलत। मंदिर निर्माण कार्य के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या आना लगा रहा। एक समय था जब योगी जी साल में 4-5 बार अयोध्या आते थे और संतों से चर्चा करते थे कि मंदिर कैसे बनाया जाए। यूपी की राजधानी लखनऊ में 3 दिवसीय नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस 3 दिन के कार्यक्रम का मकसद है इंडियन आर्मी के हथियारों की प्रदर्शनी। इस मेले के उद्घाटन के बाद योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर कार्यक्रम की तस्वीरों के साथ लिखा, लखनऊ में आज से आयोजित 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 के उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। इस समारोह के माध्यम से हमारे युवाओं को भारतीय सेना को जानने और उनके शौर्य और पराक्रम से साक्षात्कार करने का मौका मिलेगा। इस समारोह के लिए भारतीय सेना को हृदय से बधाई। देखते ही देखते योगी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गईं और सब जगह योगी के अलग अलग अंदाज की चर्चाएं होने लगीं। और फिर थोड़ी देर बाद योगी आदित्यनाथ टैंक पर चढ़े नजर आए।
जिसके सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ का अपना अलग स्टाइल है। कट्टर हिंदुत्व के चश्मे से अक्सर उन्हें देखा जाता है। गेरुआ कपड़े में योगी को हिंदू विचारधारा को बढ़ावा देने वाला माना जाता है। लेकिन जब पहली बार उनके सीएम बनने की चर्चा हुई तो योगी चश्मा लगाकर अलग ही अंदाज में नजर आए। उस वक्त योगी के नाम का औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ था, लेकिन उनकी चाल ने बता दिया था कि वो बाकियों से सीएम की रेस में कई गुना आगे चल रहे थे। काले चश्मे में योगी की हल्की मुस्कुराहट ने बता दिया था कि अब इस योगी के हाथ में यूपी की कमान है। जब योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया तो कई सवाल थे, लेकिन योगी ने एक सनातनी के वेश में भी यूपी में विकास की बहार ला दी और अपराधियों की सही मायने में गर्मी उतार दी। सोशल मीडिया पर योगी की गजब फैन फॉलोइंग है। उनका हर स्वैग सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और उनकी एक तस्वीर ने तो सोशल मीडिया पर आग ही लगा दी थी। गोरखपुर जू में जब योगी आदित्यनाथ ने खूंखार लेपर्ड के बच्चे को अपने हाथों से दूध पिलाया तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा कि शेर के बच्चे को शेर ही दूध पिला सकता है। दरअसल साल 2022 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर चिड़ियाघर का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने तेंदुए के बच्चे को अपने हाथों से दूध पिलाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले तेंदुए का बच्चा दूध पीने में हिचकिचाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद तेंदुए का बच्चा योगी के हाथ से दूध पीने लगता है, जैसे कोई चमत्कार हुआ हो। इस वीडियो को यूपी सरकार के आधिकारिक यूट्यूब चैनल से अपलोड किया गया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के डॉग कालू और गुल्लू तो इंटरनेट सेंसेशन बन चुके हैं। सीएम योगी का सबसे प्रिय कालू लैब्राडॉग है, वहीं गुल्लू छोटा लैब्राडॉग पपी है। ये दोनों गोरखपुर मंदिर के परिसर में रहते हैं। योगी के मंदिर परिसर में आते ही दोनों उनसे मिलने के लिए बेचैन हो जाते हैं और जब तक योगी मंदिर में रहते हैं वो उनके साथ ही रहते हैं। योगी का कालू कुत्ता उन्हें देखते ही उनसे पहले हाथ मिलाता है और फिर उनसे लाड़ प्यार करने लगता है। योगी का सबसे प्यारा छोटा पपी गुल्लू भी उनका भक्त है। एक संत से सूबे के सीएम का सफर योगी आदित्यनाथ के लिए खतरों से भरा रहा। शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ किसी खतरे से नहीं डरते। गोरखपुर के चिड़ियाघर में योगी आदित्यनाथ ने तेंदुए के शावक को दूध पिलाया था और उनका नामकरण भी किया। मादा शावक का नाम चंडी और नर शावक का नाम भवानी रखा था। लेकिन इससे पहले ही गोरखपुर जू में योगी आदित्यनाथ ने व्हाइट बाघिन को भी रिलीज किया था। आपको बता दें कि गोरखपुर चिड़ियाघर प्रदेश का इकलौता ऐसा चिड़ियाघर है जिसके पास 34 एकड़ का प्राकृतिक वेटलैंड है। योगी आदित्यनाथ वैसे तो अपने रौद्र रूप के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका मजाकिया अंदाज भी कम वायरल नहीं होता। हाल ही में जब योगी विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे तो सूबे के सीएम का फनी अंदाज भी सामने आया। दरअसल इस कार्यक्रम में मोमोज का ठेला लगाने वाले प्रदीप भी आए थे। उन्होंने योगी को बताया कि उन्हें आसानी से बिना ब्याज के लोन मिल गया था, लेकिन तभी योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कुछ कहा कि पूरे कार्यक्रम में हंसी के ठहाके लगने लगे। क्या काम कर रहे हैं आप? मोमो बेचते हैं सिटी मॉल पर। अच्छा, कितने का प्रतिदिन बिक्री हो जाती है? वही 1500-2000 तक मिल जाती है। बिक जाता है। बहुत सुंदर। इसमें से कुछ कोई व्यक्ति आया खाने के लिए? हमारे सांसद जी आए थे फ्री में या कुछ पेमेंट करके किए ना? पेमेंट किए कि नहीं किए? ये भी योगी का अलग अंदाज है, जो एक सांसद से भरी सभा में पूछ लिया कि मोमोज खाकर पेमेंट किए या नहीं। यूपी विधानसभा में आपने अक्सर योगी आदित्यनाथ का रौद्र रूप देखा होगा, लेकिन एक बार योगी आदित्यनाथ विधानसभा के अंदर इतना जोर से हंसने लगे कि वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और मीम्स की बाढ़ आ गई।
सदन के अंदर योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। इस बीच सांड का जिक्र भी हुआ। तभी योगी आदित्यनाथ ने इस पर शिवपाल यादव से सवाल पूछ लिया और फिर इसके बाद योगी आदित्यनाथ ऐसा हंसे जो देखते ही देखते वायरल हो गया।